नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा तैयारी में यूजीएटी, पीजीएटी फर्स्ट एंड सेकंड सबके लिए, जिसमें कि बीएड, बीए और एमए, एमएससी, बीएससी सारे पाठ्यक्रम आते हैं, जिनके लिए जनरल अवेयरनेस के एमसीक्यू पूछे जाते हैं। और ये 25 या फिर 20 या 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से आप उसके लिए सिलेबस का वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये सारे प्रश्न पिछले वर्षों की जो परीक्षाएं हैं उन्हीं पर आधारित है और ये तैयार किए हैं हमने। वो कई जगह से एक क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन पिक किए हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और क्वेश्चन उम्मीद है आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन की कड़ी में पहला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य है जो नेपाल और भूटान को अलग करता है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन होगा। सिक्किम राज्य जो है वो नेपाल और भूटान को अलग करता है। ठीक है, उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, महात्मा गांधी की माता का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी की माता का नाम आप लोग जानते भी होंगे, पुतली बाई था, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते होंगे। सौरमंडल के खोजकर्ता कौन है? तो आप इसको बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, वाराहमीर, कॉपरनिकस, आइंस्टीन, द क्यून। अच्छा, ऑप्शन पे आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, यही मेन पॉइंट होते हैं क्वेश्चन के गलत होने का। कॉपरनिकस, ठीक है। ऑप्शन अगर अच्छे दिए हों तो अच्छे से अच्छे लोग फेल हो जाते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या था? तो प्रथम नियम क्या था? क्रिया प्रतिक्रिया, संवेग या जड़त्व या फिर सभी? तो जड़त्व का नियम था। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला 5वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में साइलेंट वैली है? तो ये क्वेश्चन देखिए, पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और लगभग आते हैं। भारत के किस राज्य में साइलेंट वैली है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में साइलेंट वैली है। सर्वप्रथम किस वर्ष में ओलंपिक में महिलाओं की भागीदारी हुई थी? तो सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी हमारी 1900 ईस्वी में सबसे पहले भागीदारी हुई थी। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, सभी जानते हैं, लेकिन ऑप्शन पे आप फंसेंगे। जो पढ़ा नहीं रहता वही फंसता है, बाकी वो तो क्लियर होता है। नासा के द्वारा केपलर मिशन का प्रमोशन कब किया गया था? तो कब किया गया था बताइए? नासा के द्वारा केपलर मिशन का जो प्रमोशन है वो 7 मार्च 2009 में किया गया था। अगला क्वेश्चन 8वां है, विश्व में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? यहाँ पे विश्व की बात हो रही है, भारत की बात नहीं हो रही है, ध्यान दीजिए। विश्व में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप समूह है न्यू गिनी। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आरटीजीएस का विस्तार रूप क्या है? रोड टैक्स जनरल सर्विस, रियल टाइम गुड सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट। तो ये तीसरा ऑप्शन सही है, रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट। कंप्यूटर के क्षेत्र में वेब कैम किस प्रकार के डिवाइस की श्रेणी में आता है? कंप्यूटर के क्षेत्र में जो वेब कैम है ये इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है। शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन विटामिन सहायता करता है? तो यहाँ पे विटामिन के है, ऑप्शन ए सही है। 13 क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था बताइए? द्वितीय विश्व युद्ध हमारा जो है वो चला था 1939 से 1945 तक। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। 14 क्वेश्चन, पूरे विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो पूरे विश्व की बात हो रही है यहाँ पे। सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है उसका नाम है चीन, सभी जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हमारा संयुक्त राष्ट्र जो दिवस है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे 16 क्वेश्चन है कि कॉफ़ी पौधों के किस भाग से प्राप्त होती है? कॉफ़ी पौधों के किस भाग से प्राप्त होती है? तो ये बीज से प्राप्त होती है। ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, संसद में बजट कौन प्रस्तुत करते हैं? तो संसद में बजट गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री कौन? तो यहाँ पे वित्त मंत्री ही बजट प्रस्तुत करते हैं। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? यहाँ पे विश्व की बात हो रही है तो भंडार नायके जोशी का नाम सबसे पहले आता है। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? यहाँ पे पश्चिम की ओर बोला जा रहा है, ना कि उल्टा बोला जा रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा। पश्चिम की ओर साबरमती नदी बहती है। पूरे विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 16.7% है पूरे विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत। अगला 21 क्वेश्चन है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को एक साथ ही फांसी दी गई थी। और ये कब दी गई थी? तो ये जो है
23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन से हैं? तो उच्चतम न्यायालय की जो प्रथम महिला न्यायाधीश है वो है MS फातिमा बीबी। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। और उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक जो होता है ये किससे संबंधित होता है? तो रेड डाटा बुक में जो है संकटग्रस्त पौधे एवं जीवों को रखा जाता है। और ये जो है जूलॉजी के जो होंगे स्टूडेंट वो अच्छे से पढ़े होंगे। 24 क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रधानमंत्री को पाकिस्तान को का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान प्रदान किया गया? तो ये मोरारजी देसाई जी हैं और बाकी कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद है सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी पुस्तक का क्या नाम है? सचिन तेंदुलकर ने जो पुस्तक लिखी है वो है प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लाला लाजपत राय, डॉक्टर अम्बेडकर, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो ऑप्शन सही है, सी वाला। उसके बाद 27वां क्वेश्चन है, कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए और है यहाँ पे कोलकाता। ठीक है, कोलकाता जो है एक ऐसा शहर है भारत का मेट्रो शहर जो कि वाईफाई सक्षम शहर बन गया है। तो यहाँ पे कोलकाता ऑप्शन आपका सही होगा, सी वाला। उसके बाद आता है कि कौन सा देश नवजात शिशु से अंगदान करने में सफल हो गया है? तो यहाँ पर आपका होगा UK, यूनाइटेड किंगडम। किस राज्य को हाल ही में फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पर फिल्म फ्रेंडली राज्य मध्य प्रदेश है, इसी को पुरस्कार मिला है, सी। उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन 2-3 तो लास्ट के थे। आपने अभी हाल में पिक वगैरह देखी होगी कि तैरता हुआ ATM भारत में कहीं पे बना है। 30वां क्वेश्चन उसी पे आधारित है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शहरी क्षेत्रों हेतु वाटर ATM पॉलिसी शुरू की है? तो यहाँ पे हरियाणा है, हरियाणा में ये प्रोसेस शुरू हुआ है। तो ये सारे 30 क्वेश्चन थे जो कि जनरल अवेयरनेस के थे। और भी क्वेश्चन आएंगे लेकिन आपके रिस्पांस के ऊपर आपने वीडियो नहीं लाइक करते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।